वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आपने विगत एक दो दिनों में सुना होगा कि कई व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप पे पीडीएफ आ रही है और लिस्ट आ रही है, जिसमें ट्रेजरी द्वारा या सब ट्रेजरी द्वारा एक लिस्ट निकाली गई है, जिसमें उन कार्मिकों के नाम है जिनको या तो हाउस रेंट, डीए या बेसिक पे का भुगतान अधिक किया गया है, जो नियमानुसार है उससे अधिक किया गया, या ऐसे के कार्मिक है जिनकी एसआई की, जीपीएफ की या आरजीएसएस की कटौती नियमानुसार नहीं करके कम दर से की गई है, तो उनके लिए ऑडिट आक्षेप लगाए गए हैं और उनको बहुत जल्दी ही वापस जमा कराने के लिए कहा गया है। और 3 दिवस का इसमें भी समय दिया गया। तो मैं आपको एक तो पहले तो आदेश बता देता हूँ, उसके बाद में एक लिस्ट बता रहा हूँ किस तरीके से ये हुआ है और कैसे आपको ये काम करना है। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये उप कोष कार्यालय जो कोष अधिकारी लुणी की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और जिसका विषय है कि कार्मिकों को किए गए अधिक भुगतान और निर्धारित दर से कम दर से की गई कटौती की राशि वसूली बाबत। अब 2 कंडीशन इसमें है कि कुछ कार्मिकों को जैसे बेसिक था या डीआर एचआरए था, मान लो एचआरए उनको 8% देना था लेकिन कई जगह गलती से 10% दे दिया, या डीए है मान लो 58% या 55% देना था लेकिन 58 दे दिया, या जो भी नियमानुसार था उससे अगर गलत दिया है तो वो उसकी वसूली होगी। दूसरा, अगर मान लो आपकी आरजीएस की कटौती मान लो 658 होनी थी लेकिन आपके डीडीओ द्वारा या जो भी है उनके द्वारा अगर कम की गई है तो उसकी भी वसूली होगी। वो जो भी डिफरेंस होगा मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा कि किस तरीके से ये लिस्टें जारी हो रही है और किस तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो उपयुक्त विषय अंतर्गत जो लेख है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा आईएफएमएस सिस्टम के निष्पादन ऑडिट पर ड्राफ्ट पैरा जारी किया गया है और जिसमें कार्मिकों को एचआरए, डीए और बेसिक पे का अधिक भुगतान किया गया या एसआई, जीपीएफ और आरजीएस की निर्धारित दर से कम दर पर कटौती होने का आक्षेप लगाया गया, यानी उनकी कटौती कम की गई है। तो इस सूची में जैसे इस ट्रेजरी के द्वारा या सब ट्रेजरी द्वारा जो सूची जारी की गई तो उसमें डीडीओज को कहा गया कि आपके अधीनस्थ जितने भी कार्मिक हैं जिनके ये इस लिस्ट में नाम है, उनके जैसे एचआरए, डीए या बेसिक का अगर अधिक भुगतान हुआ है तो वो अधिक राशि, या जीपीएफ, एचआई, आरजीएसएस की निर्धारित दर से कटौती कम की है तो वो जितनी शेष राशि है उसकी वसूली 3 दिन में करें, और यदि कार्मिक का स्थानांतरण अन्य कार्यालय में हो गया तो वसूली आदेश जारी कर उसकी कार्रवाई करावें। अब इसके लिए जो भी है निर्देश है कि वसूली राशि के संबंध में 3 दिवस में वांछित कार्रवाई कर पालना रिपोर्ट करें। अब कुछ डीडीओज ने ट्रेजरी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आगामी माह की जनवरी माह की सैलरी में उसको अगर मान लो जितनी भी राशि शेष है उसको आरोपी कर दें, यानी रिवर्स ऑफ पेमेंट कर दें। तो ट्रेजरी ने मना किया कि रिवर्स ऑफ पेमेंट नहीं करना, क्योंकि ये सैलरी नहीं, मान लो किसी को डीए का डीए ज़्यादा भुगतान हुआ है, किसी को एचआरए का ज़्यादा भुगतान हुआ है। दूसरा, कई लोगों की एसआई की कटौती या जीपीएफ की कटौती कम हुई है या आरजीएसएस की कटौती कम हुई है तो उसको आपको चालान के रूप में जमा करानी पड़ेगी। अब चालान में भी एक समस्या ये आ रही है कि अभी तक सारा काम है वो ई ग्रास पे हो जाता था चालान किसी भी तरह का, लेकिन जो लेटेस्ट आदेश मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 21 तारीख से राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के जो चालान हैं वो ई ग्रास पे बनने बंद हो गए हैं। अब ये चालान है आरएमएस पे बनेंगे, यानी आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पे ही आरएमएस जो मॉड्यूल है उस पर बनेंगे, और उस पर अगर बनेंगे तो अभी उसका प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अभी 2 ऑप्शन तो इस पर आ गए हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं आया तो या तो 1-2 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ऑप्शन आता है तो आपको आरजीएसएस की कटौती या जीपीएफ की कटौती वगैरह है वो इसी पे जाकर के आपको चालान के रूप में जमा करानी पड़ेगी। तो ये तो थी, मैंने आपको बता दिया कि जो लेटर जारी किया गया उसमें ये करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको कि किस तरीके से ट्रेजरी द्वारा या जो ऑब्जेक्शन किए गए हैं। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे ये कुछ जैसे यहाँ एम्प्लॉयज के नाम है तो मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे तो पोस्ट है चिकित्सा अधिकारी है, अध्यापक लेवल तृतीय वगैरह कोई भी है। अब यहाँ इनका ऊपर जो लिखा हुआ है एक्सेस पेमेंट ऑफ एचआरए, यानी जिनको एचआरए का पेमेंट है वो एक्स्ट्रा दिया गया, तो एक्स्ट्रा पेमेंट एचआरए का दिया गया तो उनके लिए क्या है, जैसे मान लो इनका बेसिक है 59,500 है, अब इनको अलाउंस है वो दिया गया है 5712 यानी 5,712, और किस रेट से दिया गया 10% दर से, यानी एचआरए 10% दर से दिया गया। इफेक्टिव डेट उस समय थी जिस महीने में इनको दिया गया वो थी 8%, तो इफेक्टिव अमाउंट उनको मिलना तो था 4,760 लेकिन मिला 5,712, यानी जो बिल नंबर इसमें दिए हुए और पेमेंट मंथ भी यहाँ दिया हुआ है कौन से महीने एक और कौन से ईयर में 2019 में, यानी 2019 में एक महीने में इनको पेमेंट है वो 8 की जगह 10% की दर से दिया गया। तो जो भी अमाउंट शेष है इनका डीडीओ कोड भी दिया हुआ है और डीडीओ नाम भी दिया हुआ है, और ग्रॉस अमाउंट कितना है और उसके बाद में नेट अमाउंट कितना है, ये एनआईसी की आईडी भी दी हुई है, टीवी नंबर भी दिए हुए हैं, ट्रेजरी कोड भी दिए हुए हैं, और एक्सेस एचआरए कितना दिया 952, यानी इनको देना था 5,712 जबकि
5,712 दिया गया, जबकि देना था 4,760 यानी 952 रुपये दिए। अब ये कर्मचारी है, इनको 2,864 रुपये एक्स्ट्रा भुगतान किया गया। अब ये तो हो गया एचआरए के संबंध में। एक और शीट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भी ये पेमेंट एक्सेस पेमेंट है। अब एक्सेस पेमेंट में भी आपको यहाँ से जैसे मैं लिस्ट बता रहा हूँ, तो कई कार्मिकों को यहाँ एक्सेस पेमेंट, जैसे मान लो इनको इफेक्टिव एचआरए है 16% और 8% देना था, जबकि 16% दे दिया, तो 6,960 दे दिए, जबकि देने थे 3,480 यानी जस्ट डबल दे दिया। 8% देना था एचआरए, जबकि 16% दे दिया। तो ऐसे में इनका जो भी एक्सेस पेमेंट है वो है, यहाँ से आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, तो 3,480 यानी 3,480 8% मिलना था, लेकिन 3,480 डबल दे दिया, यानी 16% डबल दे दिया। तो इनकी वसूली है 3,480 करनी है। इस तरीके से एक और पीडीएफ भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताई, अब ये तो होगी एचआरए की। अब जीपीएफ की बात करें तो कई ऐसे कर्मचारी हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ से जैसे यहाँ लिस्ट आ रही है जिसमें लिखा है कि जीपीएफ सब्सक्रिप्शन डिडक्शंस वर नॉट मेड एट द मिनिमम मंथली रेट्स, यानी मिनिमम रेट जो थी उसके अनुसार नहीं किए गए। जैसे मान लो यहाँ एक अध्यापक है जिनका बेसिक पे 65,000 है, अब इनके रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन यानी 4200 कटौती करनी थी, डिडक्शन की है 3600, यानी कितना लेस किया 600, और कितना महीने के लिए किया है, तो यहाँ से जैसे 10 महीनों के लिए कटौती 4200 की करनी थी, लेकिन 3600 ही की है। तो 6 महीने के हिसाब 10 महीने तक ये कटौती हुई है, तो 600 गुणा 10 यानी 6,000 रुपये के इनको चालान के रूप में जमा कराने पड़ेगा। और ये बात है 2021 की। तो इस तरीके से 2021 से लेकर के 19 के 25 के अलग अलग लोगों के इस तरीके का ऑब्जेक्शन ट्रेजरी द्वारा ये लिस्ट जारी की गई। तो अगर आपके भी इस तरह की लिस्ट अगर जारी हुई है तो आपको ये जो भी एक्सेस अमाउंट है वो आपको चालान के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो आरएमएस जो सिस्टम है जिस पे आपको अलग अलग चालान के रूप में, मैंने यहाँ से पूरा प्रोसेस आपको बताया था। इसमें आपको बताया था कि इस तरीके से अब जो नए चालान राज्य बीमा और प्रावधान निधि के होंगे वो आरएमएस के द्वारा होंगे। तो ई ग्रास से जो भी सिस्टम है अब आरएमएस पे स्थानांतरित हो गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आपके भी ट्रेजरी द्वारा इस तरीके का आदेश आया है तो आप यथासंभव जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आप जमा करा दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी जैसे आज 22 तारीख हो चुकी है, तो कल आज रात या कल तक हो सकता है इस माह के जनवरी माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार जरूर चेक कर लें, और किसी भी कर्मचारी की अगर नियमानुसार जीपीएफ या आरजीएसएस की कटौती कम हो रही है तो उस बिल को डिलीट करके आप हाथों हाथ उसको अपडेट कर लें, अन्यथा आपको चालान के रूप में वापस कहीं न कहीं जमा करानी पड़ेगी और कर्मचारी को भी बार बार परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने सुबह के वीडियो में बताया या कल के वीडियो में बताया था कि जो भी बिल प्रोसेस हो रहे हैं जनवरी के, उसके पहले पहले आप सारी डिटेल्स चेक कर लें, क्योंकि ये कई ट्रेजरी द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं और जो भी ये लिस्टें जारी हो रही है जिनको निर्धारित तिथि से या तो अधिक भुगतान किया गया निर्धारित दर से, या जिनकी कटौती है निर्धारित दर से कम की गई है, दोनों तरह की कंडीशन में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी बचता है वो आपको चालान के रूप में जमा कराना पड़ेगा। तो ये थी पूरी मैंने डिटेल में आपको बता दी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।